Audio Jungle. हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज हिंदुस्तानी, जो सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में आ डटे हैं। सरफराज हिंदुस्तानी साहब, सबसे पहले तो बेताब समाचार में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, सलाम वालेकुम, छोटों को प्यार। सरफराज साहब, आपकी क्या तैयारी चल रही है? मेरी ये तैयारी चल रही है, जो भी आता है 5 साल में अपने गीत गाता है। आप एक को चुने, नेक को चुने, ऐसे को न चुने जो के कुछ कर। अब ये एक बात बताओ, चौधरी मतीन साहब है, 5 बार एमएलए रह चुके, ठीक है, चौधरी के हैं ठाट, और वो मानेंगे नहीं जनता की बात। अब पंजाब से लाए गाट, दिल्ली की पुलिस पर यकीन नहीं था ना। दिल्ली की पुलिस तो दिल्ली की ही, हर कोई नेता भी ये कहता है दिल्ली में देखूंगा तुझे, तो इन्हें ये भी तो सोचना चाहिए। अब जब ये पार्टी बदल रहे हैं, अब इन्होंने पुलिस भी बदल ली, पुलिस भी बदल ली, हमारे साथ भी चलेंगे, हम भी निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव, तो हम भी, हमारे साथ भी। तो आप कहाँ की पुलिस लाएंगे? हम तो दिल्ली की पुलिस लाएंगे, जहाँ की रहते हैं, सीलमपुर थाने की। अच्छा, माननीय एसएचओ का स्वागत करते हैं हम। हाँ। जान पहचान नहीं है हमारी एसएचओ। आप नहीं करेंगे पंजाब की या हरियाणा की पुलिस? मुझे क्या जरूरत है, वो तो डर गए, हमसे ही डर गए, निर्दलीय से ही। तो पार्टी वाले होते तो क्या, हमें और किसी की बात नहीं है, इनकी बात है। आपका मुकाबला किससे है? मेरा मुकाबला बीजेपी से, इनसे क्या है? ये कब बात हो, सुन लो सर, इनका मुकाबला हमसे कहाँ है, हमारा बीजेपी से है। तो ये हैं, तो बीजेपी से आपका मुकाबला है? हाँ। आपको लग रहा है बीजेपी आपका दमदार चुनाव लड़ेगी यहाँ? बीजेपी तो दमदार लड़ेगी, हम कौन से दमदार कम लड़ेंगे? हमारे साथ तो जनता, जनता के ऊपर है, गरीब आदमी है, हम तो जिता दे। कैसे? नहीं, चुनाव तो पैसे का होता है, अब पैसे का आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, तो फिर कैसे चुनाव लड़ेंगे आप? भाई ये तो जनता फैसला करेगी, आप थोड़ी करेंगे, आप पत्रकार हैं। और सुन लो मेरी बात, जब आदमी लहसुन प्याज खरीदता है, लहसुन प्याज चड्डी तक की लेता है, उसकी लास्टिक देख लेता है, कैसी लास्टिक है, सही चलेगी नहीं। जो अपना प्रतिनिधि सुनता है, मतलब अपना एमपी हो या एमएलए हो या प्रधानमंत्री, जब क्यों नहीं देखता है? ये हमारे काम जनता ही फैसला करेगी। जनता को ये है, अब ये पूछे उससे, जो चुनाव मैं भी वोट मांगने जाऊंगा, नो हमारे लिए क्या कराएगा? एक पेन लेता है ना, पेन की कीमत कितनी है? 5 रुपये 2 रुपये, घिस घिस के देखता है, घिस घिस के। तो अपना नेता भी ऐसे ही चुने, 5 साल का वो है, हम अपने बच्चों का भविष्य खोएंगे अगर गलत को मुझे मत दो वोट। मैं वोट भी नहीं मांगता कभी भी, मैं खानदानी नेता हूँ, मेरा दादा भी प्रधान था, मेरा बाप भी सदर बाजार में पूछ लो, मेरे बाप ने यही सिखाई था, कहने लगे बेटे ना किसी की बेईमानी करना। अब ये नेता पहले बिक जाएंगे, इससे तो अच्छा ये अंग्रेजों की नीति पर चल रहे हैं, जितने भी अंग्रेज के चेले, ये एक दिन रह जाएंगे अकेले, नेता के चलेंगे मेले। सर जी ऐसा है, वोट दो एक को, वो भी नेक को, ये कहीं मंदिर का है तो या मजार का प्रसाद थोड़ी। नेक कौन है यहाँ? ये तो मैं थोड़ी नेक कह सकता हूँ अपने आप को, क्या पता मैं उससे ज्यादा गंदा। चुनाव नहीं रहेगा ठंडा, उससे ज्यादा गंदा चुनाव बन गया धंधा। चुनाव तो बना लिया धंधा, और वैसे भी करते हैं लोगों से चंदा, बहुत से पोस्टरों के पैसे मांगते हैं, मैं किसी से नहीं मांगता, मैं तो अपने हाथ जोड़ के वोट मांगता हूँ। तो जनता के बीच में जाते हैं आप, और अगर आपने को मौका दे दिया तो क्या क्या काम करेंगे आप? भाई मैं तो सबका करूँगा। पहले तो मैंने, देखो ऐसा है, जो मेरे निकाह में आ जाएगी, मेरी बहू भी छुटवा दी इन्होंने, राजनेताओं ने, इंतकाल हो गया। ये देखो लॉकडाउन में कौन किसके साथ आया था? केजरीवाल आया था साथ, मोदी साथ आया था, लोग मर रहे थे, ये चैन से आराम कर रहे थे। इन्होंने किसी का काम करा? कितने विकलांग लौंडों को रिक्शे दिए, कितनों की बेवाओं की शादी कराई। आपने कितने लोगों की कराई? मैंने बहुत होगी, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता ना, ऊपर वाले ने कराई, मैंने क्या कराई। और ये जो है भैया, जब पंजाब से पुलिस ला सकते हैं, ये पार्टी इतनी बदल दी। पहले काहे से जीते थे चौधरी साहब? जनता दल से जीते थे, फिर निर्दलीय पे आ गए, ठीक है, चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ। चौधरी साहब निर्दलीय से, जनता दल से निर्दलीय पे आ गए, कांग्रेस में आ गए, अब इसमें आ गए। अब कांग्रेस से हाजी इशराक खान सुना है कि वो टिकट ला रहे हैं। कोई भी लाएगा टिकट, उनका पहले ही विकेट गिर गए विकेट। जो जनता के हित में काम करेगा, जनता जान चुकी है, जनता उसे ही वोट करेगी, जो सपोर्ट करेगा जनता को। तो जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे?
जनता के ये कहना चाहूँगा, जोड़ जनता के। जिंदाबाद है। हाँ, जनता जिंदाबाद है, जनता जरान जन है और हम सब जनता के साथ हैं। अब एक बात बताओ, लॉकडाउन में कहाँ थे? इलेक्शन में निकलते हैं और बात कर रहे हो ना तुम हज्जन शकीला की। हज्जन शकीला नेक औरत है, बढ़िया औरत है, 11,000 वोट है उनकी, वो जीतती हैं, वो निर्दलीय भी जीत जाएगी, वो सब पार्टी की मोहताज नहीं है। लेकिन हज्जन शकीला का सवाल नहीं है, निगम पार्षद का चुनाव नहीं है, ये विधायक का चुनाव है। हम सब उन्हें लालच नहीं है, ना उन्हें हमसे लालच है। हज्जन शकीला की कह रहे हैं, हम किसी के नहीं कह रहे। हज्जन शकीला नेक औरत है, वो 3 व्हीलर निर्दलीय कैसे भी निर्दल पैदल जीत जाएगी, पार्टी की मोहताज नहीं है। उसका नकाब आज तक नहीं ऊपर हुआ है। नहीं, वो जनता के काम करती है। जनता के काम करती है, ऐसे मैं काम करना चाहता हूँ जनता के। लेकिन जब मैं सीट पाऊंगा जब तो काम करूंगा, मैं पार्टी का मोहताज नहीं हूँ क्या जी हम एक रेवड़ी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ये जनता के काम में नहीं आएंगे। इन्होंने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। नालियाँ सड़ रही हैं, मच्छर आ रहे हैं, अबे ज़िंदगी हो रही बदतर। इन्होंने तिजोरी भर रखी है अपनी, ये पैसे पर बोलते, पैसे के नहीं है। अब जनता ही बताएगी इन्हें, आज ही बुरा हो या कोई भी, आप तो सबका ही स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसा हम तो जनता के पीछे हैं, जनता के साथ है। हाँ। और लॉकडाउन में क्या, चलते चलते पाँवों में छाले पड़ गए, चलते चलते पाँवों में छाले पड़ गए। नोटबंदी आई तो गरीबों को रोटियों के लाले पड़ गए। हमें क्या पता था इनसे, ऐसे नेताओं से पाले पड़ गए। ऐसा नेता ना हो जो देश भी डूबे, खुद भी डूबे। खुद तो डूबी रहा, देश को और जनता को लुटाना। सीलमपुर के दिल में एक ही राज करेगा, कोई कहाँ रहता है? सरफराज हिंदुस्तानी। हाँ, पब्लिक के दिल में रहता है सरफराज हिंदुस्तानी। और ख़त्म हो गई है हमारी जवानी। अब देखना है का इनकी नहीं चलेगी मनमानी। इन्होंने करा हम पार्टी से मेल, चौधरी मतीन ने हम पार्टी से करा मेल, और इन बाप बेटों का दोनों का निकल जाएगा तेल। इलेक्शन खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। मैं तो जनता के बीच में रहूँगा। कितने विकलांग लौंडों को रिक्शे दिए। अब मैं अगर मुझे टिकट मिला है, चुनाव की तो बात की बात है, भोजन भी फ्री, सब फ्री, ऐसा नहीं है, लठिया भी फ्री। आज़ादी कौन लाएगा जब ये पहले ही कौम को बेच देते हैं? ये कौम के ठेकेदार बनने हैं। पहले मरकज़ के नाम पे वोट मारा, मस्जिद के नाम पे। मैं तो ये कहता हूँ किसी की भी सरकार बने, किसी की भी यदि सरकार बने, जियो और जीने दो। इनका काम है नेताओं का पियो और पीने दो, हमारा काम है जियो और जीने दो। मैं जनता का स्वागत करता हूँ।